आइए हम निकालेंगे मरकुस। हम निकालेंगे मरकुस उसका 16 अध्याय। मरकुस उसका 16 अध्याय और उसका 16 पद से लेकर हम पढ़ेंगे 24 पद तक। ठीक है, यूहन्ना 16 अध्याय उसका 16 पद से 24 पद तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। यूहन्ना मरकुस बोला, सॉरी, यूहन्ना 16 अध्याय, सॉरी, यूहन्ना 16 अध्याय, यूहन्ना 16 अध्याय यूहन्ना 16 अध्याय उसका 16 पद से लेकर 24 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे, थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और यह इसलिए कि पिता के पास जाता हूं। तब उन्होंने कहा, ये थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है, हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यीशु ने जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे और थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम लोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु अपने बालक को जब दे चुकी है तो इस आनंद से कि संसार में एक नश्वर उत्पन्न हुआ, उस संकट में को फिर स्मरण है। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजा के राजा, प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए जो पढ़ा गया। प्रभु जी आप परमेश्वर हमारी सहायता करें, परमेश्वर इसे समझने के लिए हमसे बातें करें, परमेश्वर हमारे हृदय को खोले, हमारी बुद्धियों को खोले प्रभु जी, और जो आप हमसे बातें करना चाहते हैं परमेश्वर हमसे बातें करें। अपने दास को बुद्धि ज्ञान से समझ दे प्रभु जी, कि बोल मेरे हो शब्द आपके हो प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर। सारी बातों में आपने सहायता किया परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। इस सब तक संभाला, आगे भी संभाला, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस छोटी सी विनती प्राप्त मांगते हैं प्रभु के नाम में, दया से सुने और ग्रहण करें प्रभु जी, आमीन। हम यहाँ पढ़े जिस तरह से हमने पढ़ा, उसकी हेडिंग देखते हैं, दुख सुख में बदल जाएगा। क्या है? दुख जो है सुख में बदल जाएगा। बाइबल बताती है, जिसे हमने पढ़ा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर समझाया गया यीशु मसीह के द्वारा, कि 21 वचन में लिखा है, प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। वचन में जब हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल देख के बताया गया, क्यों? क्योंकि आज जब हम देखते हैं, जब हम अंत के समय में रहते हैं, तो किस तरह से लोग हमसे बैर करते हैं। किसके नाम के कारण? प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण लोग हमसे बैर करते हैं। लोग हम पर तरीके तरीके से इल्जाम लगाते हैं,
तरीके से हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। कोई कहता है अपने बाप को छोड़कर दूसरे के बाप को अपना बाप कहता है। कोई कहता है तुमने कुछ लेकर धर्म परिवर्तन किया है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सबने अपने अपने मन में कुछ ना कुछ बना रखा है, चाहे साबित ना हुआ हो, ना कुछ पता हो, लेकिन बोलने से पीछे नहीं हटते। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि जो है संसार के स्वामी ने बंद कर रखी है। बाइबल बता रही है कि तुम्हारा जो शौक है वो कैसा है, जैसे उस स्त्री का जिस तरह से वो एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है, उस समय जैसा वो फील करती है, उसके बाद वो जब बच्चे को जन्म दे चुकती है तो वो क्या करती है? आनंद करती है कि मेरे द्वारा क्या है, एक बच्चे ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, इस धरती पर जन्म लिया है। फिर वो उस शोक को दोबारा याद नहीं करती। वैसे ही परमेश्वर हमसे भी कहता है कि जब वो शीघ्र आएगा तो हम उसके साथ जाएंगे और हमारा जो दुख है वो आनंद में बदल जाएगा। जो दुख हमें अभी होते हैं, कलेश होते हैं, हमें सुनाया जाता है, हमें मारा जाता है, हमें पीटा जाता है, कुछ भी करा जाता है, लेकिन वो दुख क्या है? सुख में बदल जाएगा। वो सुख हमसे कोई छीन नहीं सकता। वचन बता रहा है वो तुमसे कोई छीन ना लेगा। क्यों नहीं छीन लेगा? क्योंकि उससे हमने पाया है। उस शौक को महसूस करके, उस शौक को अपने अंदर फील करके, महसूस करके, उसे अपने में क्या है, उस चीज को हमने फील किया है। किस तरह से फील किया है कि दर्द को, जो दर्द क्या है इतना हद से ज्यादा होता है, उस दर्द को हमने फील किया है। उसके बाद हमने उसको जन्म दिया। वैसे ही जब इस संसार में हम रहते हैं तो संसार हमें क्लेश देगा, सताव देगा, सब कुछ करेगा कि हम प्रभु के नाम से पीछे हो जाए। लेकिन यदि हम उस दुख को सह लेते हैं तो हम उस आनंद को भी पाएंगे। उस आनंद को पाएंगे, उस आनंद को पाएंगे क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए वो रखा है। उसने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य है। मेरे लिए नहीं, किसी एक मनुष्य के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं, पर किस लिए? हर एक उसके लिए जो उससे प्रेम करता है। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर। जैसे पीड़ा उस स्त्री को होती है जो बच्चे को जन्म देने वाली होती है, वो कह रहा है कि मेरा आना भी ऐसा ही है। जब अंतिम समय आएंगे तो लोग तुम्हें परेशान करेंगे, लोग तुम्हें, तुम्हारे माइंड को डिस्टर्ब करेंगे, तुम्हें दुख देंगे, तुम्हें जेलों में बंद करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा हुआ है पहले से, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ये शुरू से, जब से परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, जब से उसके नाम के पीछे लोग पड़े हुए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता संसार का जो स्वामी है शैतान कि हम उस नाम से उद्धार पाए। क्योंकि बाइबल बताती है जो उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उसके नाम में इतनी सामर्थ है, वो छोटा मोटा नाम नहीं, एक्सपेंसिव। वो कहते हैं ना सबसे महंगा हीरा कौन सा है? कोहिनूर कहते हैं। हीरे का नाम आता है तो कोहिनूर का नाम आता है कि सबसे महंगा हीरा कौन सा है? कोहिनूर। वो यीशु का नाम जो है वो उस कोहिनूर से करोड़ों ज्यादा महंगा है। उस नाम को लेने से दुनिया तुम्हारी दुश्मन बन जाती है। ऐसा क्या उस नाम में है कि दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी है कि इसे छोड़ दो और तुम वापस वैसे ही हो जाओ? कुछ तो नाम में होगा। फिर बाइबल बताती है, भजन संहिता 138, भजन संहिता 138, भजन संहिता 138, और उसका हम पढ़ेंगे दूसरा पद। भजन संहिता 138 और उसका दूसरा पद कोई भी पढ़े। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। वचन बता रहा है मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। ये उसके नाम के कारण कर रहा है। उसके नाम के कारण क्यों?
क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। उस परमेश्वर को बहुत से लोग कह सकते हैं मैंने हृदय में रख रखा है, मुंह से नहीं लूंगा, हृदय में रख रखा है। वो कह रहा है मैंने क्या है, इस वचनों को जो है अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। आप ये कहोगे कि मेरे अंदर तो है, लेकिन आपको मुंह से भी कहना पड़ेगा। कोई तुम्हें कहेगा कि परमेश्वर का नाम मत ले, तो क्या तुम परमेश्वर का नाम नहीं लोगे? यदि कोई कहे कि तुझे मैं ये ले 1 लाख ले 1 करोड़ ले, लेकिन यीशु का नाम दोबारा मुंह से मत लियो, इतनी कीमत देने के लिए राजी है लोग उससे कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन उसका नाम मत लो। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, क्योंकि वो महंगा है, वो इतना कॉस्टली है, हर एक उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल बता रही है कि जब वो अंतिम समय आएंगे तो वो तुमसे इन सब वचनों को भी छीन लेंगे, लेकिन तुम्हारे हृदय रूपी पट्टियों पर जो वचन लिखे हैं उन्हें कौन छीन सकता है? वो नाम जो लेने से लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं। ये कल ही की बात है मेरे साथ में, जैसा मैंने पहले बताया कि मेरे ऑफिस में जो रहने वाला इंसान है, जो साथ में मेरे काम करता है, उसमें क्या है, क्या करा उन्होंने कि जो साथ में रहने के बावजूद भी कैसा है अंदर से मुझे नहीं पता था कि उनका क्रिश्चियनों के प्रति कैसा व्यवहार है, कैसा उनके मन में क्रिश्चियनों के प्रति भेदभाव है। जब उन्होंने कुछ बात चल रही थी, हम चर्च के बारे में बात कर रहे थे, वैसे कैथलिक्स, ऑर्थोडॉक्स, मेथोडिक्स कैसे होते हैं, तो उसके बाद जब वो एकदम आए अचानक, तो उन्होंने पूछने में क्या पूछा कि सब बंद हो जाएगा, ये कर देंगे, वो हो जाएगा, सब धर्म परिवर्तन में हो जाएगा, सब पैसे दे देंगे, बोला ऐसे बनाए हैं, आदिवासियों को बनाया, ये बनाया है, ये करा गया है। जब मैंने बोला हमें तो नहीं मिला भाई कुछ भी, तो बोला वो तो आपको पता होगा। उस इंसान ने ये बताया कि आपको भी कुछ मिला है, लेकिन उसे कौन बताए जो मुझे मिला है वो सच में हर एक को नहीं मिल सकता। वो सच्ची शांति जो किसी के नाम में नहीं है, वो यीशु मसीह के नाम में है। वो कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, मैंने संसार को जीत लिया है। जो यीशु मसीह को सच में प्रेम करते हैं, यदि आप उनके पास जाएंगे, हर एक को लगता है कि पैसा देते हैं, पैसा देते हैं, आगे हमें भी तो मिलवाओ, उनसे कौन पैसा देता है? जो पैसा देते हैं, कौन से लोग हैं जो पैसा देकर क्रिश्चियन बना रहे हैं? और क्या जिस पर आप विश्वास करते हैं वो इतना छोटा है कि वो पैसे के आगे बिक जाता है? हम तो नहीं बिकते। हमें आप 1 करोड़ दे दो, हम तो नहीं कह रहे कि हम यीशु का नाम नहीं लेंगे भाई, हमारे तो परमेश्वर ही सब कुछ है। और सेवा यदि हम कहते हैं हम झूठे हैं कि हमने कुछ नहीं लिया और लोग जानते हैं, तो भाई वो लोग बता दें जो हमने कुछ लिया हो। आप जाके देख सकते हैं, ऐसे लोग हैं जो चर्च चला रहे हैं ऐसी जगहों पर जहां पर कुछ उनके पास खाने पीने के लिए भी नहीं है, लेकिन वो सेविकाई के लिए अपने जीवन को दे रहे हैं कि वो जैसे हमने उस जीवन को पा लिया जो स्वर्ग के जीवन है, वो भी उस जीवन को पा सके। क्या उनको कुछ पैसा दिया जा रहा है? आप यकीन नहीं मानेंगे, पैदल चल चलकर 10-10 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर जंगल से निकलना, पैदल निकलना, रोडों के द्वारा चलना, साइकिल तक भी नहीं है, फिर भी क्या है, प्रचार कर रहे हैं चर्च के बाद। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य को जान लिया है। बाइबल बताती है, जैसे हमने पढ़ा 138वें वचन संहिता में, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। वो आएगा, वो एक अलग बात है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो शीघ्र आने वाला है, लेकिन उसने कहा कि मैंने इन वचनों को क्या है, अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। इस वचन के द्वारा, इन वचन के कारण लोग तुमसे बैर करते हैं। क्यों करते हो तुम इसे?
बाइबल बताती है, हम जब यूहन्ना पढ़ रहे थे, यूहन्ना 16 अध्याय में जिसे पढ़ रहे थे, 16 के 8 और 9 पद में हम पढ़ते हैं, 8, 9, उसका 10 और 11। यूहन्ना 16 अध्याय 8, 9, 10, 11। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। इधर हम देखते हैं, या लिखा है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। उत्तर नहीं रहेगा। संसार को क्या है? संसार को कैसे करेगा? निरुत्तर कर देगा संसार को। जो संसार आज उसे नहीं मानता, जब वो यीशु मसीह आएगा बादलों पर, तो क्या है? उस सब चीज को क्या है? निरुत्तर कर देगा संसार। जो लोग कहते हैं कुछ नहीं है, नहीं है, निरुत्तर कर देगा। उनका कोई उत्तर नहीं रहेगा। उनके पास कोई उत्तर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? वचन बताता है, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। ये पाप ही है। यदि मुझ पर विश्वास नहीं करते, ये पाप है। यदि आप कहते हैं सबका मालिक एक है, ये बहुत अच्छी बात है, आप कह रहे हैं, तो आप उस पर भी विश्वास करके देख लीजिए। जब सब एक है तो उसके नाम पर भी विश्वास करके देख लीजिए। एक बार चेक कर लीजिए कि परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर को परख लीजिए। बाइबल तो खुद कहती है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हमें क्या है? खुद परखने के लिए कहता है यहोवा कि मुझे परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। यदि सबका मालिक एक है तो एक बार उस मालिक को भी मान के देख लीजिए। बाइबल कह रही है, क्लियरली कह रही है, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। ये पाप है। बाइबल बता रही, मैं नहीं बता रहा, बाइबल क्लियरली कह रही है। साथ में कहती है, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। ये धार्मिकता के विषय में है। जो लोग कहते हैं कि किस बात की भलाई करना, क्या करना, कौन आने वाला है, ये कह रहा है मैं जाता हूं, जब जाएगा तभी तो आएगा। जब जाएगा तो वो फिर आएगा। जैसा आपने पढ़ा कि तुम मुझे फिर ना देखोगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि जब उसका आना होगा बादलों पर, तो ही हम उसे देखेंगे। हर एक घुटना टिकेगा। बाइबल बताती है, हर एक घुटना टिकेगा और अंगीकार करेगा कि सच में यीशु एक प्रभु। हर एक देखेगा। लिखा है, और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। जो संसार का जो है सरदार है, वो दोषी ठहराया गया है। वो पहले से ही दोषी ठहराया गया है। वो दोषी ठहराया जाएगा नहीं, दोषी ठहराया गया है। पहले से ही वो दोषी है। क्यों दोषी है? क्योंकि वो आज भी लोगों को भटकाता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी अच्छी जिंदगी जिए। वो नहीं चाहता कोई भी अच्छी शांति रखे। आज हम हर एक को देखते हैं, किसी के कोई बच्चा है, आजकल बच्चों को ही देखते हैं, उनका फोन से फुर्सत नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो फोन में ही लगे रहे बच्चे। इसमें वो नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर को भी जानो। वो नहीं चाहता तुम अपने माता पिता का आदर मानो। वो नहीं चाहता कि तुम अपने माता पिता की बात को सुनो। आज माँ बाप बोलते रहते हैं, बेटा ये कर ले, बच्चा ये लगा हुआ है, या तो यूं चल रही होंगी उंगली या यूं चल रही होंगी, दो ही चलती उंगलियां, या वीडियो को छूट गई तो नीचे ले जाते हैं उसको वापस। क्यों? क्योंकि संसार चाहता है, संसार का जो सरदार है वो चाहता है कि आप अपने माँ बाप की बात ना मानो। आप गलत शिक्षाओं में जाओ, आप गलत शिक्षाओं में जाओ। वो चाहता है। जब आप बच्चों के साथ में बैठते हैं तो बच्चों से बातें सीखते हैं। जब बड़ों के साथ बैठते हैं तो बड़ों की बातें सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? क्योंकि आपके माँ बाप या आपके बड़े जो हैं वो आपको वो शिक्षाएं देते हैं जो आपको बुराइयों से अलग करती हैं। उसी तरह से जब वचन हम पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार क्या है? दोषी ठहराया गया है। वो पहले से ही दोषी ठहराया गया है। क्योंकि वो दोषी था, क्योंकि उसने परमेश्वर के अगेंस्ट पाप किया। उसने परमेश्वर के विरुद्ध जाकर पाप किया। उसने सोचा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं।
मैं परमेश्वर के समान हूं, इसलिए वो गिराया गया। आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर के अधीन रहें, हम परमेश्वर को ही एकमात्र परमेश्वर माने। वो चाहता है कि हम परमेश्वर के अधीनता में जिए। वो चाहता है कि हम संसार के साथ ना मिले, हम बुराइयों में ना मिले। अगर हमारे दोस्त दारू पीते हैं तो हमें दारू नहीं पीनी उनके साथ, अगर वो चोरी करते हैं तो हमें चोरी नहीं करनी उनके साथ में, यदि वो गाली देते हैं तो हमें गाली नहीं देनी, यदि कोई लड़ाई करने जा रहा है तो हमें उनके साथ लड़ाई झगड़े नहीं करने। बाइबल बताती है आज संसार में जो हमारे साथ रहते हैं हमें नहीं पता कि कौन कौन हमारे साथ में है, कौन हमारे साथ में नहीं है। नीति वचन देखेंगे, नीति वचन 23 अध्याय, इसके लिए हम देखते हैं नीति वचन 23 अध्याय, नीति वचन 23 अध्याय उसका 7 पद। क्योंकि जैसे वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। जैसा जो मन में विचार कर रहा है वो वैसा ही अपने आप में वैसे बाहर दिखता भी है। हम बहुत बार लोगों को देख के पहचान जाते हैं ये ऐसा होगा, और वो सच में ही ऐसे होते हैं, क्योंकि उनके जो मन में होता है वो इनके बाहर दिख रहा होता है। लिखा है वो तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। बहुत से लोग कहते हैं मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। बहुत से दोस्त भी ऐसे होते हैं, बोलते हैं मैं तेरे साथ हूं यार, तू मुझे मर्जी याद कर लियो। लेकिन जब परेशानी की घड़ी आती है, जब हम फोन करते हैं तो उनके फोन उठते नहीं है, और उठ भी जाए तो कहते हैं कि मैं यहां पर हूं यार, मैं यहां पर हूं, वहां पर हूं। ये सच्ची घड़ी जब पता चलती है जब आप परेशानी में, ये सच्ची घड़ी जब पता चलती है जब आप परेशानी में हो। बाइबल बताती है कि उसका मन तुझसे लगा नहीं है। आगे 8 पद में लिखा है जो कुछ तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा, क्योंकि हमने उसके साथ में संगति रखी जिसका मन हमसे लगा ही नहीं था। बाइबल भी क्लियरली कहती है, बाइबल ये नहीं कहती कि आप क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन की साथ में रहें, या क्रिश्चियन तो क्रिश्चियन की हेल्प करें, क्रिश्चियन है तो ये क्रिश्चियन के साथ में ऐसा करें। ऐसा कहीं पर भी नहीं कहती, लेकिन क्या कहती है कि हमें हर एक के साथ भलाई करने वाला होना है, हमें हर एक के साथ भलाई करने वाला होना चाहिए, हमें हर एक को वैसा चलना चाहिए जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है। चुप हो जाओ बच्चा। बाइबल बताती है 6 वचन में लिखा है, नीति में 23:6 में, जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना। जैसा मैंने अभी बताया मेरे ऑफिस में वो इतने सालों से, मेरे 8 साल से मेरे साथ में है, लेकिन जब उनकी ये बात मैंने सुनी कि उनका क्रिश्चियनों के प्रति भी कैसा रवैया है उनके मन में, मैं सच में मैं सीरियसली चकित था इस बात को सुनकर के कैसे इंसान साथ में रहते हैं, वो साथ में इतना मतलब इस तरह दिखाते हैं कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब उनकी बात ये देखी कि कन्वर्जन बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, अपने आप सब समझ में आ जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसी ऐसी बातें बोली उन्होंने, तो मुझे वचन सच में ये वचन समझ में याद आया कि क्या कि वो अपने मन में कहते तो है खा पी, लेकिन उनका मन हमसे लगा नहीं है। आज संसार जब अंतिम समय में है, जब हम अंतिम समय में जी रहे हैं, हम सुनते हैं बड़े बड़े पास्टर्स के द्वारा, बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं के द्वारा कि परमेश्वर क्या है, शीघ्र आने वाला है, यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, वो बादलों पर आने वाला और क्या करने वाला है, आएगा न्याय करेगा। उद्धार का समय अभी है, बाइबल बताती है जो उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जब वो आएगा तो उसके बाद हमारे पास कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर वो हमें लेके जाने वाला है, फिर वो सब जगत का क्या है, न्याय होगा, कटनी होगी, कटनी लिखी है ना, कटनी होगी, जो भूसा है उसको अलग इकट्ठा करा जाएगा और जो अच्छा फल होगा उसे क्या है, अलग किया जाएगा। जो खेतों को देखे हैं, जिन्होंने खेतों को देखा है वो जानते होंगे कि किस तरह से कटनी करी जाती है। हम सारी चीजें क्या है, अलग अलग करते हैं।
कोई भूसे को घर में नहीं रखता लाके, लेकिन अनाज को घर में रखता है। तो वैसे ही जो खराब चीजें हैं उनको हम अलग रखते हैं। अलग रखेगा, जो खराब चीजें वो क्या है? अलग रखी जाएंगी। वैसे ही परमेश्वर भी जब आएगा वो उन लोगों को लेकर जाएगा साथ में जो उससे प्रेम करते हैं, जो संसार से अलग रहे, जो संसार से अलग रहे, मिलकर नहीं रहे उनके साथ में कि हाँ चलो भाई तुम भी शराब पी लो मैं भी पी लेता हूँ, कोई बात नहीं, मरना तो एक दिन है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। बीड़ी तो पीने, थोड़ी सी मुझे पिला दे यार, कोई बात नहीं, सिगरेट दे दे यार, बीड़ी तो छोटी सी है, सिगरेट दे, अरे पी ले थोड़ी सी, इससे क्या होता है। बहुत से लोगों को मैं सुनता हूँ ऐसी बातें, एक टाइम पे मेरे दोस्त भी ऐसे थे, अरे पी ले कोई नहीं, बियर से खून साफ होता है, कोई बात नहीं। लेकिन बियर पीते पीते वो शराबों की उनको लत लग गई, वो शराब भी पीते हैं, बियर भी पीते हैं, सब कुछ पीते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस बुरी चीज को अपने से दूर नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं जो हम बच्चे होते हैं, हम अपने माँ बाप की बात सुने, हम अपने माँ बाप की बात माने, क्योंकि वो हमारे भले के लिए करते हैं, बुरे के लिए नहीं करते। वैसे ही वचन भी बताता है कि परमेश्वर ने लिखा है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या बुरा है। तो सच बात है, बाइबल क्लियरली बताती है। और मैं ये नहीं कहता कि कोई धर्म गलत बताता है, सारे धर्म क्या बताते हैं? अच्छाई की बताते हैं, अच्छाई का रास्ता बताते हैं। लेकिन हमें क्या है, उन भेदों को क्या है, जानना है। अगर कोई धर्म बताता है, कोई ये नहीं बोलता कि आपस में लड़ना है मरना है, ये नहीं बताता, लेकिन हमें क्या है, ये देखना है कौन सा रास्ता सही है। क्या परमेश्वर इन बातों में, हमें क्या है, छानबीन करनी है हर बात के लिए। लेकिन क्या हम उन चीजों को सीखते हैं? हमें कम से कम जब तक इस दुनिया में है, हम स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो हम जाते हैं स्कूल में एडमिशन नहीं ले लेते हैं, क्या करते हैं? पहले स्कूल देखते हैं, उनके आसपास में इंक्वायरी करते हैं कि भाई क्या स्कूल ठीक है, व्यवहार कैसे है, टीचर्स कैसे हैं, क्या कैसे नहीं है, ये सीधी सारी चीजें कैसे चेक करते हैं। स्कूल अच्छा है नहीं है, रेपुटेशन है या नहीं है, आसपास के एरिया में कैसा स्कूल है। तो हम जब जाके एडमिशन लेते हैं, आसपास साफ सफाई है, गंदगी है, सब चीजें देखते हैं, गंदगी है या नहीं है, सारी चीजें परखते हैं। क्यों परखते हैं? ये छोटा सा बच्चा बता रहा है कि परखते हैं, परखना हमें सीखना है। उन चीजों को आपके सामने सारे सब कुछ रखा हुआ है, सारे धर्मों के ग्रंथ मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। बाइबल नहीं कह रही आपको कि आप आंख मीचो मेरे पास आ जाओ, नहीं कह रही, लेकिन आप उसे परखें। बाइबल बताती है, यहोवा कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। उसे जब तक परखोगे नहीं तो कैसे विश्वास करोगे, कैसे पता चलेगा, कैसे परखेंगे नहीं, जब तक परखेंगे नहीं तो क्या हमें पता नहीं चलेगा। सच बात है, जैसा लिखा है, आपने देखा होगा टीवी में ऐड आती है, घड़ी साबुन की देखी है, घड़ी साबुन की ऐड देखी है, उसमें क्या कहते हैं कि सबसे पहले इस्तेमाल करो फिर जाके हम पे विश्वास करो। मतलब कहते हैं कि आप पहले मैं साबुन या निरमा को परख के देखो, परख कर, हाँ पहले परख कर देखो, फिर जाके इस्तेमाल करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये साबुन कह रही है, साबुन के बट्टे वाला एग्जांपल जो कह रहे हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और ऐसे ही एयरटेल का फोन वाला जो कहते हैं, सिम वाले क्या कहते हैं कि हमारे नेटवर्क को जो यूज कर रहे हैं एयरटेल भी, उसके अलावा भी दूसरा यूज करके देखो और ना समझ में आए तो फिर वापस एयरटेल का। उसका कहने का मतलब क्या है, उसे विश्वास है अपने एयरटेल पे कि मेरी जो स्पीड है और जो मेरी क्वालिटी है, वॉइस क्वालिटी, जो मेरी नेटवर्क की क्वालिटी है, वो क्या है, बाकियों से बहुत ज्यादा है, अच्छी है। इसलिए वो कहता है कि पहले परख लो, पहले देखो, चेक करो। उसने बहुत बार कहा। अब बीच में ऐसा हुआ कि जब पूरी दुनिया ही कहती है कि एक बार हमारा सामान परख के देखो, किसी का खराब रहता है। हाँ, ये बात है कि हमें चेक करना चाहिए। हम कोई सी भी चीज ले रहे हैं तो हमें क्या है, चेक करना चाहिए। तो हमें जब तक हम दुनिया में है, आपके पास सब कुछ है, आप हर एक को क्या है समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। कोई जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि परमेश्वर का वचन जबरदस्ती नहीं करता आपसे कि आप आके क्रिश्चियन बन जाओ। जो बहुत से लोग कहते हैं पैसा देते हैं, मुझे लगता है आज तक लोग कहते आए हैं पैसा देते हैं, लेकिन कोई अगर साबित नहीं कर पाया कि पैसे देते हैं, क्योंकि पैसे देते ही नहीं है। जिसका मन बदल गया उसे पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं परमेश्वर के लोग, जिन्होंने अपने 2 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की सैलरी छोड़ दी, इसलिए कि परमेश्वर के लिए मुझे जीना है, परमेश्वर के लिए जीना है। जब आप सच्चाई को जान जाते हो तो फिर आप क्या है,
आपके लिए पैसे मायने नहीं रखते, परमेश्वर बस परमेश्वर आपके लिए मायने मायने रखता है। मेरे साथ एक पे मंगोलपुर खुद में भी है, एक पास्टर है जो कस्टम हाउस में थे, जिनकी सैलरी क्या है 1 लाख से कम नहीं होगी, और प्लस उनकी क्या है कमीशन जो होती है ना, लोग जो आजकल क्लियरेंस करानी है, ये कराना है, तो उसमें भी क्या पैसे ले लेते हैं लालची। हाँ, तो ऊपर कमीशन बेस पे क्या है, कमीशन कह लो या एक तरह से घूस कह सकते हैं, घूस होना होता है, तो उसके अंदर क्या लाखों भी कमा सकता है। हाँ, रिश्वत लेना होता है। तो ये क्या है 1 लाख 2 लाख जितने बड़े कमा सकते हैं। कस्टम हाउस में शिपमेंट फंस गई है किसी की, तो आपको अगर किसी की 1 करोड़ की शिपमेंट है, वो 20,000 10,000 देते हुए सोचेगा नहीं, बोलेगा शिपमेंट क्लियर कर दे मेरी, अगर आपने कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया। लेकिन उन्होंने उस पैसे को छोड़कर, एक तो जो सैलरी थी उसको भी छोड़ दिया, रिश्वत तो दूर की बात है, मुंबई में थे और मुंबई से दिल्ली के लिए उनको अगुवाई हुई कि मुझे दिल्ली में अगुवाई परमेश्वर की सेवा करनी है, और उसमें उन्होंने आकर यह सेवा शुरू की। क्या उनको पैसे का लालच दिया गया था क्या, या उनको पैसा आ रहा ऊपर से 2-4 लाख रुपए? उनको परमेश्वर का आशीर्वाद है। परमेश्वर को उनको अनुग्रह मिला, आशीर्वाद मिला, परमेश्वर का उनको क्या है वो अभिषेक मिला कि उन्होंने जाना कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर क्या है। लोग जो है आज, मैं सच में बहुत दुखी होता हूँ अंदर से, मन से, जब लोगों को देखता हूँ ऐसे कि ऐसा लोग कह देते हैं, कम से कम जांचे तो सही जो लोग कह रहे हैं। मैं कल किसी को बहरा कह दूं तो वो क्या बहरा हो जाएगा, या मैं किसी को गूंगा कह दूं तो गूंगा हो जाएगा मेरे कहने से? नहीं होगा, क्योंकि जो है वो वही रहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन लिखा है, और परमेश्वर के जो लोग हैं जो सच में परमेश्वर का प्रेम करते हैं, चाहे आप कुछ भी उन पर दोष लगा लो, कुछ भी कह लो, जो जैसे है वो परमेश्वर पे ही विश्वास करेंगे, और परमेश्वर पे ही लास्ट समय तक, जैसे बाइबल वचन बताता है कि जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। जैसे हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो करते रहेंगे, किसी के कहने से हम उनसे प्रेम छोड़ नहीं सकते। यस, जैसे हम अपने माँ बाप से किसी के कहने से नफरत नहीं कर सकते, वैसे ही आप भी किसी के कहने से परमेश्वर को नहीं छोड़ोगे। ये सच बात है। अगर मैं कह दूं कि शिव नहीं, आपके पापा बुरे हैं, तो क्या मेरे कहने से मान जाएगा? नहीं मानेगा। क्या मैं इस बच्चों से कह दूं कि नहीं आपके मम्मी पापा गलत है, तो क्या मान जाओगे? नहीं। आप क्या कहोगे मुझे? बोले कि घर में हम साथ में रहते हैं, तुम रहते हो साथ में, हमें नहीं पता मानो आप कैसे। क्योंकि हम जानते हैं कि वो कैसे व्यवहार है, व्यवहार सब जानते हो, क्योंकि साथ में रहते हो, वो आपसे प्रेम करते हैं, आपको पता है। तो जैसे हम उनके साथ नहीं रहते, जैसे मैं अपने पास से पूरे दिन उनके हर जगह भी जाते हूँ, उनके साथ ही रहता हूँ, अपने पापा की दुकान में, इसलिए मुझे पता है उनका व्यवहार कैसा है, गुस्सा है, अच्छा है, प्यारा है, सब जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि साथ में रहते हैं। बाइबल बताती है, इसलिए प्यारी बार बार कहती है आपको परख कर देखो, क्योंकि आप उसको ढूंढो जिन्होंने ढूंढा है। जो लोग मरने जा रहे थे ना, जो अपने जिंदगी को खत्म करने जा रहे थे, उन्होंने वचन पढ़ते ही अपनी जिंदगी को बदल दी है। जो अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रहे थे, वो आज दूसरे को जिंदगी देने वाले हो गए, उनको जीवन देने वाले हो गए। आइए हम कुछ वचनों पर ध्यान देके फिर जल्दी से आराधना में जाएंगे, और फिर बच्चे संडे स्कूल के लिए जाएंगे। इसमें लिखा है, एक सेकंड, प्रकाशित वाक्य एक तो हम पढ़ेंगे 14 अध्याय में से, और एक हम पढ़ेंगे 14 अध्याय उसका 7 पद। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 7 पद। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आप पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। क्या कह रहा है वचन? उसने बड़े शब्द से कहा परमेश्वर से डरो। आज लोग परमेश्वर से नहीं डर रहे, क्योंकि उनको लगता है, बहुत से लोगों से मैं सुनता हूं, वो कहते हैं स्वर्ग नरक है क्या, वो देखेंगे जब मरेंगे, जब देखी जाएगी, जब मरेंगे जब देखे जाएगी। क्यों? पापा से डरते वैसे हमें परमेश्वर से डरना, बुरे आदमी से हमें कभी भी नहीं डरना चाहिए, अच्छा आदमियों से डरना चाहिए। ये सच बात है, बस से कभी भी डरना चाहिए, क्योंकि हमें बुरी जो चीजें हैं, हमें कोई सताव देगा तो हम उससे
नहीं डरना चाहिए। नहीं डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? क्योंकि हमें परमेश्वर के प्रेम को चख चुके हैं। क्योंकि हम जैसे बुरों से डरेंगे तो हम उनकी बात मानेंगे तो हम भी बुरे बन जाएंगे, ये बात है। क्योंकि वो चाहते यही है कि हम उससे फिर जाए, हम परमेश्वर से फिर जाए, हम परमेश्वर के उस प्रेम से, उस अनुग्रह से, महान कृपा से, महान करुणा से, महान भलाई से, उन सब बातों से फिर जाए, हम उनको ना पाने पाए। जैसे हमें अच्छे आदमी से डरना चाहिए कि वो हमारा अच्छे के लिए बता रहे तो हमें मानना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें हमारी भलाई के लिए बताता है, हमें सुधारने के लिए बताता है। जैसे हमारे मम्मी पापा, टीचर्स, मैं, अच्छा। हमारे बड़े भाई बहन, अंकल, दादा, नाना, नानी, पापा, मामा। यस बाबू, ठीक है बच्चा, एक सेकंड। तो उसकी क्या कहते हैं, उसके शब्द में कहा कि उस परमेश्वर से डरना है। क्यों डरना है? क्योंकि उसने सब कुछ बनाया है, उसकी महिमा करनी है। ये हो गया बात उस परमेश्वर के लिए, क्योंकि उससे डरना है। मैं क्या कह रहा था थोड़ी देर पहले कि उस परमेश्वर का नाम जो क्या है, एक्सपेंसिव नाम है, बहुत महान नाम है। कोहिनूर हीरे से जो कहते हैं सबसे महंगा हीरा है, उस सब हीरो से करोड़ों से ज्यादा, अरबों से ज्यादा महंगा नाम। क्यों नाम महंगा है? क्योंकि आज उस नाम के कारण आपसे लोग बैर कर रहे हैं। आखिर कुछ ना कुछ तो होगा उस नाम में, यदि आपसे वो बैर कर रहे हैं उस नाम के कारण। और ये नाम सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये नाम पूरे दुनिया में है, और ऐसी कंट्रीज में है जहां पर लोग बाइबल पढ़ने वालों को गोली मार देते हैं, बाइबल पढ़ने वालों को जला देते हैं, बाइबल पढ़ने वालों को फांसी पे चढ़ा देते हैं, बाइबल पढ़ने वालों को क्या है, सजा देते हैं, सजाए मौत देते हैं। ऐसे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर बाइबल पढ़ने पर बैन है, लेकिन फिर भी लोग उस बाइबल को पढ़ने के लिए कितने उत्सुक हैं, कितने उससे प्रेम करते हैं। बाइबल पढ़ने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को जान लिया है, उस परमेश्वर के प्रेम को चख लिया है। हम लास्ट वचन पढ़ेंगे और उसके बाद आराधना में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 4था पद। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 4था पद। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक और न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी। अब आपके पास पहली वाली बातें कुछ नहीं रहेंगी, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ है ही नहीं। और मृत्यु पर परमेश्वर ने क्या है, यीशु मसीह ने जय पा ली है। मृत्यु का कोई डंक नहीं रहा, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो हमें साथ लेकर जाएगा, और जो शोक हमें संसार में होता है वो वहां पर नहीं होगा। वो सब कुछ क्या है, आनंद में बदल जाएगा, सब कुछ आनंद में बदल जाएगा। क्योंकि अब तो कोई मृत्यु से डरता ही नहीं, वो डर रहेगा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि यदि हम आज मर भी जाए तो हम यीशु मसीह जब आएगा तो उसके साथ परमेश्वर के राज्य में जाएंगे और उसके साथ राज्य करेंगे। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रेम में हमें अपने बनाए रखा। और हम वचन को जैसा यूहन्ना 16 अध्याय में हमने पढ़ा कि सुख जो है हमारा क्या है, आ जाएगा। कब आ जाएगा? जब यीशु मसीह आएगा, दोबारा बादलों पर आएगा, और जो दुख है वो क्या है, जाता रहेगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने कहा कि जो हमें इस वक्त प्रसव की पीड़ाएं होती है वो क्या है, आनंद में बदल जाएगी, क्योंकि हमें दिखेगा कि यीशु मसीह हमें लेने आ रहा है। तो परमेश्वर का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे और बच्चे संडे स्कूल के लिए